हाय, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभार आईवीएफ साइकिल आप कराते हैं और उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है, पर जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे अटैच नहीं होती है, वो जाके ट्यूब्स में अटैच हो जाती है। ट्यूब्स या ट्यूब्स के अलावा किसी भी जगह पे अगर प्रेगनेंसी अटैच हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, जो यूट्रस की लाइनिंग नहीं है, गर्भाशय नहीं है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो अब ऐसे में पूरी साइकिल आपने आईवीएफ की अच्छे से सब कुछ हुआ, एम्ब्रियोज भी अच्छे बने, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आया, बट ये पूरा साइकिल आपका काइंड ऑफ किसी काम का नहीं रहेगा अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में जाके अटैच हो जाती है। तो आज बात करते हैं कि क्या आईवीएफ में एक्टोपिक होने का रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर हाँ, कोई इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में अगर ये बार बार हो रही है तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि वो गर्भाशय से अलग जगह पे, पर ये भी दो तरह की हो सकती है कि हमने एम्ब्रियो डाला और वो ट्यूब में जाके अटैच हो गया, एक या दो, दोनों ही ट्यूब में चले गए। एक दूसरे तरह की होती है जिसे कहते हैं हेटेरोट्रोपिक, जिसमें क्या हुआ, दो एम्ब्रियो डाले, एक तो सही जगह पे अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, नॉर्मल प्रेगनेंसी आ गई यूट्रस की लाइनिंग में, पर दूसरा स्लिप अवे होके ट्यूब में जाके अटैच हो गया। इसको कहते हैं हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। अब दोनों की जो मैनेजमेंट है वो सब अलग रहेगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले समझने की बात है कि क्या आईवीएफ में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। तो देखिए, हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस हाँ आईवीएफ में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दो एम्ब्रियो तो आईवीएफ में ही बन रहे होते हैं। पर अगर बेसलाइन एक्टोपिक की बात करें तो आम पॉपुलेशन में भी 100 में से एक को एक्टोपिक हो सकती है। आईवीएफ में भी यदि हम 100 साइकिल करते हैं, एक जने को एक्टोपिक हो सकती है। पर इस एक एक्टोपिक जो है, क्या ये हेटेरोट्रोपिक हो सकती है या नहीं, यानी एक सही जगह पे और एक ट्यूब में, ये निर्भर करता है कि एम्ब्रियो कितने डाले गए थे। अगर दो एम्ब्रियो है तो हाँ हेटेरोट्रोपिक हो सकती है। अपने आप से स्वाभाविक रूप से हेटेरोट्रोपिक होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि एक महिला के शरीर में एक महीने में एक ही अंडा बनता है और एक ही प्रेगनेंसी आती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि आईवीएफ से एक्टोपिक के चांसेस नहीं बढ़ते हैं, वो उतने ही होते हैं जितने बाकी पॉपुलेशन में। पर अगर किसी को एक बार एक्टोपिक हुई है तो दोबारा एक्टोपिक होने के चांस 5% हो जाते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन में भी और आईवीएफ में भी। तो इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है खराब ट्यूब्स। तो नेचुरल प्रेगनेंसी में हम समझते हैं कि अंडा उस ट्यूब्स के थ्रू आया, वहीं प्रेगनेंसी जो है वो बनी, भ्रूण तैयार हुआ और वो वहीं चिपक गया क्योंकि ट्यूब्स खराब। बट आईवीएफ में क्या होता है कि हमने जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एम्ब्रियोज को अपने आप अटैच होने के लिए छोड़ दिया। अब एम्ब्रियो की जो एक्टिविटी है, जो मोबिलिटी है, वो डिटर्मिन होती है अंदर के एनवायरनमेंट की वजह से, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ट्यूब्स की हेल्थ से भी। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये ट्रैवल करती हैं निचले पार्ट से ऊपर पार्ट की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। कभी कभार ये एम्ब्रियो जो है ये घूमते घूमते ट्रैवल करते करते ट्यूब में सक इन हो जाता है। ट्यूब डैमेज्ड होती हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शंस खराब होती है, इरेगुलर होती है, वो अपने अंदर एम्ब्रियो को सक करने की टेंडेंसी रखती है। सो खराब ट्यूब्स आईवीएफ में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन सकती है। दूसरी बात होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर में एम्ब्रियो के आसपास जो होता है मीडिया होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो प्लेस किए जाते हैं। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो वो भी ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से एम्ब्रियो को फ्लोट होने का कारण बनते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है। तीसरा, एम्ब्रियो की प्लेसमेंट। अगर बच्चादानी का साइज छोटा है और प्लेसमेंट एम्ब्रियो की यूट्रस की ट्यूब्स के पास हुई है, बिल्कुल टॉप के पास हुई है इस जगह पे, तो उसके अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर बच्चादानी में फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, तो उसके चलते भी उनका कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो जाता है। तो तब भी जो एम्ब्रियो है वो सही जगह पे ना चिपक के ट्यूब की तरफ खिसक सकता है। और आखिरी में बात होती है रिसेप्टिविटी की, कि कभी कभार जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस की लाइनिंग के रिसेप्टिविटी के फेज के बाहर होता है, यानी चिपकने की जो क्षमता है वो गर्भाशय की ठीक नहीं होती है, और ट्यूब की उस समय पे ऐसी होती है कि एम्ब्रियो वहाँ जाके अच्छे से चिपक पाता है और प्रेगनेंसी करता तो है, पर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
अब आईवीएफ में इसकी संभावना तो ज़्यादा नहीं है, पर ये पकड़ में बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आईवीएफ में हम कराते हैं प्रेगनेंसी के लिए बीटा एचसीजी का टेस्ट। तो डिटेक्शन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा जल्दी हो पाता है आईवीएफ में, ताकि ये ईजिली मैनेज हो सके। तो इसके अंदर क्या है कि हम बीटा एचसीजी कराएंगे, वो पॉजिटिव आया, पर डबलिंग के लिए जब हम 48 घंटे बाद बीटा एचसीजी रिपीट कराते हैं, अगर प्रेगनेंसी ठीक जगह पे ना हो तो डबलिंग या तो आती नहीं है, या फिर डबल से थोड़ी सी लेस वैल्यू जो है वो हम दोबारा रिपीट कराते हैं, तो हमें एक पैटर्न इंडिकेट करती है कि ये हेल्दी जगह पे शायद ग्रो नहीं कर रही है। दूसरी बात आती है सिम्टम्स की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिम्टम शुरू में ही देने लग जाती है, जैसे कि ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होना, पेट में मरोड़े पड़ना, स्पेशली कोई एक तरफ पे, राइट या लेफ्ट साइड पे। तो ऐसे में एक खतरनाक समस्या होने से पहले ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें अगर प्रिवेंट करनी है, हम चाहते हैं कि हम आईवीएफ में एक्टोपिक ना हो, और एक बार अगर एक्टोपिक हो गई है तो दूसरी बार ऐसे क्या जतन कर सकते हैं कि जिनसे एक्टोपिक बच जाए। तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए एम्ब्रियोज के आसपास का मीडिया कम से कम इस्तेमाल हो, कोशिश करके 5वें दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो यूट्रस की लेंथ के हिसाब से बिल्कुल बीचों बीच किया जाए, बहुत ज़्यादा ट्यूब के पास ना किया जाए, और कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसे यूट्राइन रिलैक्सेंट कहते हैं। तो जब भी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का हमें इशू लगता है तो इन रिलैक्सेंट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले कि एक्टोपिक बच जाए। और अगर ट्यूब्स बहुत अनहेल्दी हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, या फिर उनका ऐसा लगता है कि उनमें एम्ब्रियो चिपकने की टेंडेंसी है, या बार बार ऐसा हो रहा है कि एम्ब्रियो वहीं इम्प्लांट हो रहा है, तो ऐसे में ट्यूब की डीलिंकिंग या ट्यूब्स को निकाल देने का प्रोसीजर, जैसे ट्यूबल क्लिपिंग या सल्पिंजेक्टमी कहते हैं, ताकि एम्ब्रियो हमारा ट्यूब की तरफ ना जाए, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है, उसे मैनेज करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। दवाइयों से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर हमने एक्टोपिक जल्दी डिटेक्ट कर ली है तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं और उससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप वहीं पे घुलना शुरू हो जाती है, और किसी तरह की सर्जरी की दिक्कत नहीं होती है और महिला को कोई रिस्क भी नहीं होता है। पर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होती है, या वो वहीं ट्यूब के फटने का कारण बनती है, तो उसमें दूरबीन से ट्यूब को निकाला जाता है, और कभी कभार इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है तो ब्लड भी चढ़ाया जाता है। पर बात करें हेटेरोटोपिक प्रेगनेंसी की, जिसमें एक प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक जगह पे और एक ट्यूब में है, तो ऐसे में ऑपरेशन द्वारा बिना यूट्रस वाली प्रेगनेंसी को हैम्पर करे, बिना उसकी ग्रोथ को ख़राब करे, हम लैप्रोस्कोपी से सिर्फ वो जो अफेक्टेड ट्यूब है जिसमें दूसरी प्रेगनेंसी जाके चिपक गई है उसको निकाल सकते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ऐसा देखा गया है, ये जो गर्भाशय की प्रेगनेंसी है ये ठीक चलती है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की फॉर गुड मैनेजमेंट। इसके लिए ज़रूरी है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में हम फॉलोअप में रहें और बीटा एचसीजी की डबलिंग देखें, सिम्टम्स के लिए वॉचफुल रहें, जल्दी अल्ट्रासाउंड कराएं अगर कोई भी शक लगता है तो। और अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में आती है तो ज़रूर यूट्रस के अंदर अच्छे से देखें अल्ट्रासाउंड में कि कहीं दूसरा एम्ब्रियो हमारा यूट्रस में तो नहीं अटैच हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अलग हो जाती है। पर अगर 2 या 2 से अधिक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी आई है तो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि प्रेगनेंसी जो है वो सही जगह पे अटैच हो और आपकी पूरी आईवीएफ साइकिल फ्रूटफुल रहे, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आए और आप डिलीवरी से अपना बच्चा पाए। अगर आपके और कोई सवाल हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन आईवीएफ से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें उन सबसे जो इस इन्फॉर्मेशन को सीख कर रहे हैं और अपने सवालों के जवाब चाहें। थैंक यू।